ठीक। जय हिंद। चलिए समझते हैं आज का टॉपिक हम ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन पहले देख लेते हैं हम कि ब्रेन किस जगह में किस स्थान यानी किस भाग से निकला हुआ है। पहले हम देखते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला केंद्रीय तंत्रिका, दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका। केंद्रीय तंत्रिका के दो भाग होते हैं, एक मस्तिष्क, दूसरा मेरुरज्जु। जो ब्रेन तथा जो मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड होता है वो मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र का ही भाग होता है। तंत्रिका तंत्र उसे कहते हैं जो सोचने समझने यानी जो हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है, सूचनाओं को, या एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, इसे हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। मानव मस्तिष्क का लगभग वजन 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। जो मानव मस्तिष्क होता है ये क्रेनियम नामक हड्डी से मतलब सुरक्षित रहता है, जो हमारी ब्रेन को सुरक्षित रखता है। इसके अंदर ब्रेन के बाहरी परत में एक झिल्ली लगी थी जिसे हम मेनिंजिस कहते हैं। मेनिंजिस झिल्ली कटने या फटने से कभी कभी एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस नामक बीमारी कहते हैं। मानव मस्तिष्क तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन सेल का बना होता है। न्यूरॉन सेल का बना होता है। ये न्यूरॉन सेल के बीच का जो स्थान होता है उसे हम सिनेप्स कहते हैं। इन न्यूरॉन सेल में विभाजन यानी कि कोश का विभाजन बहुत ही कम के बराबर होता है। कोश के विभाजन उसे कहते हैं जो मतलब कभी भी आपके शरीर में चोट लग जाती है तो उस आसपास की कोश का विभाजन करके उस चोट को भर देती हैं। लेकिन ब्रेन में कोश का विभाजन नहीं होता, बहुत ही कम होता है। इस तरह से कोश का विभाजन जब कम होता है, अगर आपको बाय चांस आपका जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे एक सर में चोट बहुत जोर से लग जाती है, जैसे चोट लगती है तो वहां की कोशिका नष्ट हो जाती है, तो कोश का विभाजन वहां पे होता नहीं, बिल्कुल बहुत ही कम होता है कोश का विभाजन। तो वहां पर जल्दी से कोश का विभाजन ना होगा, वहां की आपकी चोट जल्दी सही नहीं होगी, ज्यादातर इसीलिए लोगों की मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय या फिर बाइक चलाते समय हेलमेट या गाड़ी का सॉरी सीट बेल्ट का उपयोग करें। तो अब समझते हैं कि ये ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन मेनली तीन भागों में बटा होता है, एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। यानी अग्र मस्तिष्क आगे का हिस्सा, मध्य मतलब बीच का हिस्सा, और पश्चिम मतलब पीछे का हिस्सा। जो पश्च भाग होता है उसे हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। चलिए समझते हैं अब ब्रेन के भाग के बारे में कि ब्रेन कितने भाग होते हैं। पहला ब्रेन का भाग होता है अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मतलब आगे का हिस्सा, आगे के जो ब्रेन होता है उसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। जो बीच में मस्तिष्क होता है उसे हम मध्य मस्तिष्क कहते हैं। जो लास्ट का होता है पीछे यानी कि इस गर्दन के पास होता है उसे हम पश्चिम मस्तिष्क कहते हैं। अग्र मस्तिष्क के भी तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिब्रम, दूसरा होता है थैलेमस, तीसरा होता है हाइपोथैलेमस। और मध्य मस्तिष्क में दो भाग होते हैं जिसमें पहला आ जाता है कार्पोरा और दूसरा आ जाता है सेरिब्रम। पश्चिम मस्तिष्क में दो भाग होते हैं, पहला आ जाता है सेरिबेलम और दूसरा आ जाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। तो सबसे पहले समझते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम में मेमोरी यानी कि आईक्यू यानी कि थिंकिंग पावर, ये तीनों मतलब पाए जाते हैं। यानी कि मेमोरी यानी कि आपकी कितनी क्षमता है सोचने की, यानी कि मेमोरी जितने भी मतलब इंफॉर्मेशन सारी मतलब मेमोरी में भरी रहती है वो आपके अग्र मस्तिष्क में यानी कि सेरिब्रम में होता है। आईक्यू लेवल यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके आईक्यू लेवल बहुत ही तेज होता है, जैसे कि मान लोग में जैसे आइंस्टीन आ जाते हैं, जैसे गौतम बुद्ध आ जाते हैं। ऐसे बहुत से मान लोग हैं जिनके मतलब आईक्यू लेवल बहुत तेज होता है उनका, यानी कि सेरिब्रम बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तीसरा होती है थिंकिंग पावर। किसी किसी की बहुत ही थिंकिंग पावर तेज होती है, यानी कि सोचने समझने की क्षमता, बहुत ही जल्दी निर्णय लेते हैं, तो उनका सेरिब्रम बहुत ही स्पीड में काम करता है। दूसरा होता है थैलेमस। थैलेमस होता है जो बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है, जैसे कि बाहर गर्मी है तो गर्मी का एहसास कराता है, अगर बाहर कोई ठंडी ठंडी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, शरीर में इंफॉर्मेशन बाहर से मतलब बाहर से ये थैलेमस जानकारी देता है कि ठंडी है कि बाहर गर्मी है। तीसरा पार्ट होता है अपना अग्र मस्तिष्क का होता है हाइपोथैलेमस। ये अंदर की सारी सूचनाओं को जानकारी ब्रेन तक पहुंचाता है, जैसे कि अंदर से मान लो आपकी कहीं भूख लग रही है तो भूख आपकी जो भूख की इंफॉर्मेशन है वो जाके हाइपोथैलेमस को बताएगा, हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में बताएगा और अग्र मस्तिष्क के पता चलेगा आपको कि भूख लग रही है। अंदर में कई सारी सूचनाएं होती हैं, और जैसे कि प्यास लग रही है आपको पानी पीने के लिए, जैसे प्यास लगी तो आपको इन सारी इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस दे देगा। और तीसरा प्यार घृणा, जितने भी अंदर की चोट वोट लगती है, जैसे अंदर कोई मतलब दिल में आपके दर्द है, जैसे पेट में दर्द हो रहा था तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन जानकारी हाइपोथैलेमस से पता चलती है।
और थैलेमस से बाहरी वातावरण का ज्ञान कराता है। जैसे मान लीजिए आपके रात में, जैसे मान लो आपके सो रहे हैं, जैसे रात को मतलब सोते हुए कभी कभार आपके मच्छर काटने लगते हैं। जब मच्छर काटता है तो सुई चुभन होती, फील होता है आपको। जब सुई फील होता है तो वहां से जानकारी वो देता है थैलेमस। और थैलेमस से बाहरी वातावरण का ज्ञान पता चला, और आपके सेरिब्रम के मेमोरी में आपके फीड है पूरा वो डाटा कि ये चोट जरूर किसी मच्छर की तरह, मच्छर की सुई की तरह चुभन हो रही है। तो आप आंख बंद करके भी वहां पर एक था मतलब मच्छर भगा देते हैं आराम से। तो वो सारी मतलब चुभन जो होती है मच्छर की, वो आपकी मेमोरी में यानी कि सब सेव है कि वो चुभन किसकी है। और थैलेमस बताता है बाहरी वातावरण का ज्ञान, यानी कि आपको कोई चुभ रहा है वो मच्छर की वजह से। हाइपोथैलेमस बताता है कि अंदर का ज्ञान, यानी कि अंदर की जितनी भी सारी सूचनाएं होती है, जैसे भूख प्यास, अंदर का दर्द, पेट दर्द, हड्डी में दर्द, सारी चीजें इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस बताता है। और मध्य मस्तिष्क दो प्रकार के होते हैं, एक कार्पोरा में बटा होता है, एक सेरिब्रल में बटा होता है। कार्पोरा होता है जो सुनने, देखने और सोने, यानी कि सोने या जगने की सारी इंफॉर्मेशन देना, यानी कि आप किसी चीज को अगर देख रहे हैं तो सारी जानकारी तुरंत ब्रेन के मध्य मस्तिष्क में पहुंचाता है, और मध्य मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में तुरंत सूचनाएं चली जाती हैं, उस सूचना में मेमोरी में फीड रहता है। ये कैसे है, मतलब किसी चीज को आप देखते हैं, जैसे कि वो रंग लाल है तो आपको लाल रंग की इंफॉर्मेशन तुरंत आंख से देखने से चली जाती है कार्पोरा, कार्पोरा से अग्र मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क के डायरेक्ट, सॉरी, मध्य मस्तिष्क के डायरेक्ट अग्र मस्तिष्क में। तो देखने में यानी किसी चीज को देखते हुए या फिर सुनते हुए वो सारी इंफॉर्मेशन जाती है कार्पोरा से कि मध्य मस्तिष्क होते हुए अग्र मस्तिष्क में। दूसरा पार्ट होता है सेरिब्रल। ये कुछ नहीं करता, सिर्फ इसका काम होता है कि सेरी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, यानी कि मेरुरज्जु, उससे सारी इंफॉर्मेशन पहुंचा के डायरेक्ट उसको मध्य मस्तिष्क में पहुंचाता है। यानी कि जैसे मान लो आपके किसी पैर में, आपकी किसी पैर चोट लग गई, तो उस पैर से सारी इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए जाएगी मध्य मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क के पहुंचा देगा वो अग्र मस्तिष्क में। जैसे मान लिया आप किसी कहीं पैदल चल रहे हैं, तो आपके जैसे मान लो पैर में एक कांटा चुभ गया, तो वहां से तुरंत एकदम स्पीड से, वहां से स्पीड से सारी इंफॉर्मेशन जाएगी स्पाइनल कोड से, यानी कि यहाँ से गर्दन के जो मेरुरज्जु यानी कि हड्डी होती है, वहां से 31 जोड़ी जो तंत्रिका तंत्र गुजरे होते हैं, वहीं से स्पाइनल कोड, उसी को स्पाइनल कोड कहते हैं, वहीं से सारी इंफॉर्मेशन सेरिब्रल से होते हुए मध्य मस्तिष्क में जाती है। अब समझते हैं कि पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक सेरिबेलम और एक होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम का काम होता है, ये मानव ब्रेन का सबसे दूसरा मतलब बड़ा भाग होता है। सबसे बड़ा भाग पहला होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क में होता है पहला भाग सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा होता है मानव मस्तिष्क में। जो दूसरा बड़ा भाग होता है वो सेरिबेलम होता है, ये सबसे दूसरा बड़ा भाग है। ये सारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, यानी ऐच्छिक क्रिया में मतलब जो हमारी इच्छा में इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मन हाथ उठाने का, तो ये मेरी इच्छा के अनुसार काम है, तो वो कंट्रोल करेगा सेरिबेलम। जैसे मेरा मन है सोने का, तो मेरी मतलब इच्छा के अनुसार ये हो रहा है, तो ये काम करेगा सेरिबेलम। सेरिबेलम पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग होता है। अब दूसरा पार्ट समझते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा। सारी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य न करें, जैसे दिल का धड़कना, ये ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेंगे। इसको कंट्रोल मेडुला ऑब्लांगेटा करेगा कंट्रोल। जैसे कि सांस लेना, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अनैच्छिक क्रिया है। सांस लेना, जैसे कि ब्लड का एक जगह से दूसरी जगह सर्कुलेशन करना, जैसे दिल का धड़कना, ये सब अनैच्छिक क्रिया, जैसे कि छींक आना, ये सब अनैच्छिक क्रिया, इसको कंट्रोल करेगा तो मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करेगा, जो यानी कि आपकी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। तो सेरिबेलम ब्रेन का दूसरा बड़ा भाग होता है, ये सारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और मेडुला ऑब्लांगेटा ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल में रखता है। ऐच्छिक क्रियाओं को ये नियंत्रित करता है ये सेरिबेलम। जैसे मान लीजिए आपका ये संतुलन भी बनाता है, आपके शरीर का संतुलन, यानी कि आप कहीं गिर ना जाओ, उसका भी संतुलन सेरिबेलम बनाता है, यानी कि बैलेंस। जैसे कोई मान लो कोई मतलब दारू वारू या फिर कोई पीने वाला कोई नशा नशा किया, उसका नशा में जब नशा करता है तो उसका सेरिबेलम काम करना छोड़ देता है। सेरिबेलम काम करना अगर छोड़ दिए तो उसका बैलेंस नहीं बनेगा शरीर का, यानी कि उसका संतुलन नहीं बनेगा। तो ज्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि जो मतलब पीने वाले लोग होते हैं तो वो हमेशा नशे में एकदम चलते हैं, एकदम
गिरने की तदगार में ऐसे मतलब गिरने का फील होता है, कभी कभार वो गिर भी जाते हैं क्योंकि उनका बैलेंस नहीं बनता। इसलिए नहीं बनता कि उनका सेरिबेलम काम करना छोड़ दिया है। और दूसरी बात, जैसे मान लीजिए आप कोई एक साइकिल चला रहे हैं, एक साइकिल चला रहे हैं, जैसे कि आप अगर उसको दाएं मोड़ेंगे, मान लो बाएं मुड़ेगी, अगर बाएं आप मोड़ेंगे उसको आप दाएं मोड़ेंगे, तो उस साइकिल को आप 10 मीटर से ज्यादा नहीं चला पाइएगा, क्योंकि उसमें सेरिबेलम आपकी फीड है। सेरिबेलम उसको आपके शरीर यानी कि साइकिल का दोनों एक साथ बैलेंस बनाएगा। लेकिन आपके सेरिब्रम में, आपके सेरिब्रम के मेमोरी में आपको फीड है कि दाएं जब मोड़ना है तो आपको साइकिल दाएं मुड़ेगी, और बाएं मोड़ना है तो आपकी साइकिल बाएं मुड़ेगी। लेकिन इसका हम अगर उल्टा कर दें, दाएं की जगह बाएं, बाएं की जगह अगर दाएं कर दें, तो सेरिबेलम उसका संतुलन नहीं बना पाएगा और आप बार बार गिर जाएंगे। आप लगभग 10 मीटर तक भी दूरी साइकिल द्वारा नहीं तय कर पाएंगे। ये सेरिबेलम यानी कि अनैच्छिक क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है। तो आई होप आप इस ब्रेन के बारे में कई जानकारी आपको मिल गई होगी।